फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 12 कंटेंट एंड मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड ईवीएस। इस पेपर के प्रीवियस पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पेपर आपका काफ़ी हार्ड भी है और इसमें काफ़ी एक्टिविटी बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट सेम टॉपिक उठकर नहीं आता है, तो इसमें काफ़ी मतलब क्वेश्चंस को चेंज करके सिचुएशन बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये नहीं है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ पूछी जाए। इसलिए ये तो पेपर काफ़ी आपका हार्ड भी है, क्योंकि इसके नोट्स आपको प्रॉपर एक इंटरनेट पर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो आपका ये पेपर है काफ़ी हार्ड भी है, बट कोई नहीं, आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आप कर भी पाओगे। और बाकी मैंने इसके नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए हैं, यूनिट 1 से लेके 5 तक इंग्लिश में और हिंदी में भी किए हैं, बट वो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बट आपको उसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, काफ़ी पॉइंट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसमें चेक कर लेना अच्छी तरीके से। और बाकी मैंने अपने काफ़ी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स के वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें उन क्वेश्चंस में आपका पूरा पेपर कवर हुआ है। यूनिट 1 से लेके 5 तक के सारे पॉइंट्स आपके उन क्वेश्चंस में कवर हैं, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और 6 जून को आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, पेपर 7 सेकेंड ईयर का और पेपर फर्स्ट ईयर का। तो प्लीज़ इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करें। दोनों के ही मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए हुए हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी और अपने चैनल पे भी। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ आप वो जाके देख सकते हो। ओके, और बाकी पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और उन 2 वीडियो का भी मैं लिंक मेंशन कर दूँगी। बाकी मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। आप वहाँ पर उस लिंक पर जाओगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैंने अब तक डाली है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका होता है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 पार्ट में आता है, पार्ट ए और बी। पार्ट ए में आपके ट्रू फॉल्स रहते हैं, जो आपके 5 मार्क्स के आते हैं, और पार्ट बी में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके 4 मार्क्स के आते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सीसीई। इसमें आपका पूछा है कि जो प्राथमिक गोल होते हैं, लक्ष्य जो होते हैं, वो सीसी के क्या होते हैं। सीसी के फुल फॉर्म क्या होती है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसमें आपके 4 पॉइंट दिए हुए हैं। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टीचर, ऐसा नहीं है कि खाली टीचर के वर्कलोड को ही रिड्यूस करती है। टू फोकस स्लोली ऑन अकेडमिक अचीवमेंट्स, क्यों खाली अकेडमिक अचीवमेंट्स पर फोकस नहीं करती है। टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, ये आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला हुआ कि वो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस की अचीवमेंट्स को दर्शाती है। उनके जो भी बच्चे ने अपने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी उसमें डेवलपमेंट हुआ होगा, वो सब चीज़ किससे देखी जाती है, सीसी के माध्यम से देखी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री हु हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी, कि इसमें पूछा है कि लोकतंत्र देश में किसके पास अंतिम अधिकार होता है। तो आपके 4th ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बी गलत लगाया हुआ है, आपका जो ऑप्शन सी होगा द सिटीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन डिजाइनिंग असेसमेंट फॉर डेफ स्टूडेंट इन ईवीएस एंड सोशल साइंस, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। क्या आपका इसने पूछा है कि जब आप असेसमेंट डिज़ाइन करते हो डेफ स्टूडेंट्स के लिए किसमें, एज अ ईवीएस और सोशल साइंस में, तो आपका क्या बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। तो उसमें आपका ऑप्शन सी होगा कि ऑफर मल्टीपल असेसमेंट फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग राइटिंग, विजुअल एंड साइन लैंग्वेज ऑप्शंस, कि आप उसके सारे अलग अलग तरीके के असेसमेंट्स फॉर्मेट्स इंक्लूड किए जाए। ठीक है, उनकी रिटन वर्क भी इंक्लूड किया जाए, विजुअल वर्क भी इंक्लूड किया जाए और साइन लैंग्वेज का भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट ऑफ स्कोप एनवायरमेंटल साइंस,
कि आपको बताना है कि एक की एलिमेंट स्कोप क्या होगा एज अ एनवायरमेंटल साइंस। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको ऑप्शन सी है स्टडिंग इकोसिस्टम पॉल्यूशंस एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपके इस तरह के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। काफ़ी इसमें ना बहुत अजीब से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये पेपर ये इतना हार्ड है कि आप इंटरनेट पे भी इसके क्वेश्चंस पॉइंट्स ढूंढोगे ना, तो एक प्रॉपर यूनिट और एक प्रॉपर पॉइंट तो आपको मिलेगा ही नहीं। क्वेश्चन आपकी यूनिट 3 काफ़ी ईजी है, वो आपको ईजिली मिल जाएगी। यूनिट 1 की कुछ पॉइंट्स ईजी हैं, वो आपको ईजिली मिल जाएंगे। बट जो यूनिट 2 है और 4 है, बिल्कुल नहीं मिलने के हैं। वो तो मतलब मुझको खुद को इतनी प्रॉब्लम हुई थी नोट्स को प्रिपेयर करने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन 1 वर्ड एंड 1 सेंटेंस। कि आपको इसमें आंसर देना है, या तो आपको 1 वर्ड में देना है या 1 सेंटेंस में देना है। ये आपके 9 क्वेश्चंस होते हैं और 9 ही मार्क्स के होते हैं। ऑल कंपलसरी होते हैं, आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और एक भी छोड़कर नहीं आना। अगर आपको एक भी नहीं आता है, अगर आप कोई भी क्वेश्चंस में अटक रहे हो, तो कोई नहीं, उसका स्पेस खाली छोड़ दो। ठीक है, आप किसी और से पूछकर जब आपका एंडिंग में पेपर हो जाए, जब आप पेपर होने के बाद अपना पेपर आप ज़रूर चेक करें कि आपने पूरे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कोई गलती तो नहीं है, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। ठीक है, अगर आप 1 मार्क्स में वो अभी अगर नहीं आ रहा तो उसका स्पेस छोड़ दो। बाद में एंडिंग में आप किसी से भी पूछ कर कि क्या होता है, वो आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद क्या होते हैं। कि जो बच्चे रचनावादी जो होते हैं, वो एक सीखने का सिद्धांत होता है। मतलब वो एक लर्निंग के प्रिंसिपल्स होते हैं कि बच्चे ने जो सीखा हुआ है, जो बच्चा पहले से ही सीख चुका है, उसका यूज़ करते हुए बच्चे को नई जानकारी सिखाना, वो रचनावाद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इसमें आपको पूछना है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की पूछताछ पर आधारित अध्ययन को क्या बोलते हैं। कि अगर कोई टीचर है, आपको कोई टॉपिक देती है, एज अ टीचर आप किसी बच्चों को कोई टॉपिक देते हो, तो बच्चे क्या होते हैं, आप क्या बोलते हो कि आपको अपने आसपास के इन्वायरमेंट से पूछकर ये एक टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो ये एक बच्चा क्या होगा कि अगर अपने आसपास से सोशली इंटरेक्ट करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, जिससे उसकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, नई नई चीज़ों को लर्न करेगा। तो ये सब चीज़ क्या होते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है कि एक टॉपिक पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछताछ करना, उसके बारे में इंक्वायरी कलेक्ट करना, ये क्या होते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन टीचिंग सोशल साइंस। कि आपको इसमें बताना है कि क्रिटिकल थिंकिंग का क्या रोल रहता है टीचिंग सोशल साइंस में। क्या होता है कि बच्चे को किस चीज़ में हेल्प मिलती है कि वो स्टूडेंट एनालाइज कर पाता है। ठीक है, इवेलुएट कर पाता है। इन एक इन्फॉर्मेशन का सोर्सेज होता है कि बच्चा अपनी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाता है। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस होती है, उनको एक अलग फीडबैक मिलता है, अलग नॉलेज मिलती है। ये सब क्या होते हैं, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अदर सब्जेक्ट्स कैन सोशल साइंस कनेक्ट विद। कि आपको बताना है, कोई अदर सब्जेक्ट बताना है जो आपको सोशल साइंस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट कनेक्ट कर सकते हो सोशल साइंस के साथ। अपनी सोशोलॉजी कर सकते हो, साइकोलॉजी कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो और इकोनॉमिक कर सकते हो। इनमें से कोई भी आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट लिख देना। कौन कौन से, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी। ठीक है, ये 3 to 4 सब्जेक्ट्स हैं, आप इनको अपनी सोशल साइंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग सोशल साइंस के, वो क्या होते हैं। कि आप बच्चे को सोशल साइंस क्यों पढ़ाते हो। अगर हम एज अ स्टूडेंट्स, आपने भी अपने स्कूल्स में सोशल साइंस पढ़ी है, आपने क्या नॉलेज ली है कि आप अपने कल्चर के लिए हिस्ट्री के बारे में आप जानते हो, इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में आप जानते हो, पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में आप जानते हो, ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में आप उसमें नॉलेज लेते हो, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट और समाज के बारे में जानते हो। ये सब क्या होती है, आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग सोशल साइंस के। कि बच्चे को सोशल साइंस क्यों पढ़ाई जाती है, कि बच्चे को अपने समाज के लिए, कल्चर के प्रति,
इकोनॉमिक स्टेटस के प्रति और पॉलिटिकल स्टेटस के प्रति, इन सब के प्रति बच्चों को अवेयर किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट स्ट्रेटजीज प्रमोट एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट इन सोशल साइंस लेसन। क्या आपको इसमें बताना है ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज है कि जो आप एक एक्टिव स्टूडेंट को प्रमोट कर सको कौन से सोशल साइंस लेसन के लिए। तो क्या क्या चीज़ हो सकती है कि आप उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ दे सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरीके की टेक्निक्स करने के लिए आप उनको दे सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आप दे सकते हो। ठीक है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से एक डिस्कशंस के थ्रू या फिर आप कोई ऐसे उनको एक्टिविटी दे दो कि एक टॉपिक के ऊपर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करके लानी है। ये सब चीज़ क्या होती है कि एक बच्चे को एक्टिव बनाती है कि बच्चा उस सब्जेक्ट के प्रति एक्टिव बना रहता है। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका क्या पूछा हुआ है कि आपको एक एक्टिव एज अ टीचर आपको बच्चे को एक्टिव रखना है किसके, सोशल साइंस लेसन के प्रति। तो आप किस तरह से रख सकते हो, आप अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ आप उनको करा सकते हो, एक्सपेरिमेंट आप उनको करा सकते हो। ठीक है, आप कोई ऐसी उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशंस दे सकते हो या एक्टिविटीज़ दे सकते हो, रोल प्ले आप करा सकते हो। ये सब चीज़ क्या होती है कि बच्चे को सब्जेक्ट के लिए बच्चों को एक्टिव बना कर रखती है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज क्या होती है कि बच्चों को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी देती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एम्पैथी इन सोशल साइंस क्लासरूम। कि ऐसे जो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एम्पैथी कि एक शिक्षक की कक्षा में क्या सहानुभूति रहती है, आपको उसमें बताना है। कौन सी क्लास में, सोशल साइंस क्लासरूम में। क्या होता है कि बच्चे को किस चीज़ में हेल्प करती है, क्रिएट पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है। ठीक है, इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है और बच्चे को उनके प्रति कि अलग अलग तरीके की जो वैल्यूड है हमारे एनवायरनमेंट के प्रति जो वैल्यू है उसको बनाए रखती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी इंटीग्रेटेड इनटू सोशल साइंस इंस्ट्रक्शंस इफेक्टिवली। कि प्रौद्योगिकी को सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावी ढंग से कैसे एकीकृत किया जाता है। कि जो हमारे आज के टाइम की टेक्नोलॉजी है उसको एक सोशल साइंस सब्जेक्ट के साथ किस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, उसको किस तरह से उसके साथ जोड़ सकते हो। तो आप क्या क्या करोगे कि इंटरेक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कि आप बच्चे को क्या करोगे कि बच्चे को अलग अलग तरीके की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए इंटरेक्ट करने के लिए कहोगे। ठीक है, फील्ड ट्रिप्स मेथड आपने सुना होगा जिसमें बच्चे को अलग अलग ट्रिप पे ले जाया जाता है कि बच्चा वहाँ पर अगर ट्रिप पे जाएगा तो क्या होगा, बच्चे वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में सीखेगा। ठीक है, और ऑनलाइन रिसर्चेस करने के लिए आप उनको बोल सकते हो कि आजकल नेट के थ्रू आप कोई टॉपिक देते हो या कुछ भी कि आपको सोशल साइंस के ऊपर या कोई आप टॉपिक दे दिया, कोई एक्टिविटी दे दी तो आपको उस पर ऑनलाइन रिसर्च कर कर लाना है। कोई ठीक है, कोई प्रोजेक्ट आपको उसमें बताना है। ठीक है, या फिर स्टोरी आप कोई दे दो तो उसके ऊपर आपको कल क्लास में आके अच्छी स्टोरी बनाकर आपको डिस्कस करनी है बच्चों के साथ। ठीक है, असेसमेंट टूल्स आप बता सकते हो जैसे क्यूज़ हो गया, पोल्स दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से अब उनको फीडबैक भी आप दे सकते हो। तो ये सब की चीज़ क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है। एज अ टीचर आप क्या क्या टेक्नोलॉजी आप अपना सकते हो। ठीक है, और क्या क्या बच्चे को आप प्रोवाइड करा सकते हो और किस तरह से बच्चों को उन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड सोशल साइंस लेसन प्लान। कि आपको इसमें बताना है कि आपको वो की एलिमेंट्स बताने हैं कि आप किस तरह से एक सोशल साइंस के लेसन प्लान को तैयार कर सकते हो। ठीक है, जब आप लेसन प्लान तैयार करते हो की पॉइंट्स में आपको बताना है। ठीक है, जब आप लेसन प्लान तैयार करते हो आपको क्या होता है कि आपके पास एक तो टॉपिक होना चाहिए कि आपका एक सिलेक्टेड टॉपिक होना चाहिए कि आपको बनाना कौन से टॉपिक पे, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और प्री असेसमेंट होना चाहिए, डिफरेंट
इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि आप किस इंस्ट्रक्शंस में आप बच्चे को उसको टॉपिक अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट करोगे। असेसमेंट इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। आपका उसका एक अच्छा क्लोजर होना चाहिए। होमवर्क के लिए वर्कशीट्स होनी चाहिए या फिर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे आपके पास रिसोर्स और मटेरियल्स होने चाहिए उस लेसन प्लान के लिए। और आप किस तरह से आप बच्चों का उस टॉपिक को एंडिंग के बाद कैसे आप इवेलुएट करोगे, क्या आपका असेसमेंट करने के क्या टूल्स रहेंगे। ये सब क्या होता है कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान होता है कि आप किस तरह से अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर कर सकते हो। हमारे कॉलेजेस में क्या होता है कि एक नॉर्मल लेसन प्लान प्रिपेयर किया जाता है, बट आप जब जब आप स्कूल में जॉब करने जाओगे वहाँ का जो लेसन प्लान होगा वो आपका बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। वहाँ पर आपका जो लेसन प्लान होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो आपको उसमें बताना है कि किस तरह से एक अच्छा लेसन प्लान का स्ट्रक्चर आप रेडी कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको सोच समझ कर आंसर लिखना है, क्योंकि 1 मार्क्स का है। इसमें भी आप कोई मतलब कहते हैं ना कि मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन लिखोगे तो आपका क्या होगा, कट हो जाएगा। क्योंकि 1 मार्क्स में भी आपको सोचेगा नहीं कि वो क्या मार्क्स दो, वो सीधा कट कर देगा, ठीक है। 3 to 4 मार्क्स का होगा तो सोचेगा भी कि हाँ चलो आधा मार्क्स या 1 मार्क्स हम दे दें, बट 1 मार्क्स में क्या ही वो देगा। अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं है 1 वर्ड में और 1 सेंटेंस में भी बच्चा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, तो इट मीन्स उसने पढ़ा ही नहीं है, उसकी प्रिपरेशन ही नहीं है। टीचर उसी चीज़ से समझ जाएगा कि बच्चा अगर 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में ही आंसर इतना अच्छा नहीं दे रहा है, तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस में भी उसने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आपको अपना एग्ज़ाम किस तरह से अटैम्प्ट करना है। आप एक बार, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो भी आप वीडियो देख लेना, ठीक है। आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपको नहीं आता, बेतुकी फिर इन्फॉर्मेशन मत लिखना, बिना मतलब की इन्फॉर्मेशन जो मीनिंगलेस हो वो आप लिख दो, आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि आपके 1 मार्क्स से ही आपका जो टीचर के ऊपर है ना इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिव पड़ जाएगा कि बच्चा 1 मार्क्स में ही अटक गया, तो आगे लॉन्ग क्वेश्चंस में भी उसने इतनी इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लिखी होगी। तो ये सब गलती मत करना, इन सब मिस्टेक से आप दूर रहना प्लीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट नोट्स। आपको उसमें शॉर्ट नोट्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में से 4 करने होते हैं जो आपके 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपको ईजी लगे आप वो 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्कोप ऑफ टीचिंग ईवीएस पूछा हुआ है कि ईवीएस के क्या स्कोप्स रहते हैं। क्वालिटीज़, सेकंड है आपका क्वालिटीज़ ऑफ गुड ईवीएस एंड सोशल साइंस टीचर, कि आपको क्वालिटीज़ बतानी है एक गुड टीचर की एज अ ईवीएस और एज अ सोशल साइंस। क्वेश्चन नंबर 3 है एनी वन मेथड ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, कि आपको कोई भी एक मेथड एक्सप्लेन करना है सोशल साइंस को आप किस तरह से पढ़ा सकते हो। सोशल साइंस ज़्यादातर कौन से मेथड से आप पढ़ा सकते हो, डिस्कशन मेथड से आप पढ़ा सकते हो। सोशल साइंस के लिए डिस्कशन मेथड बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि सोशल साइंस की क्लास में डिस्कशन ज़्यादा होता है, ठीक है। और डिस्कशंस की हेल्प से क्या होगा कि बच्चा उस चीज़ से एक्टिव बना रहेगा क्लास के अंदर। तो ये एक काफ़ी बेस्ट होता है डिस्कशन, आप इसमें लिख सकते हो। और प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लिख सकते हो। प्रोजेक्ट मेथड इसमें मत लिखना, ठीक है। डिस्कशन मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, और बाकी जो आपको बेस्ट आता हो वो आप लिख सकते हो, बट डिस्कशन बेस्ट रहेगा क्योंकि आपको एज अ सोशल साइंस मेथड बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 टू 1947, के आपको हमारी स्वतंत्रता के टाइम में कि इंडिया में क्या स्ट्रगल रहा है 1857 से लेकर 1947 तक। ऐसा क्वेश्चन आया तो अटैम्प्ट मत करना, अगर नहीं आता तो बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्सेप्ट ऑफ डे नाइट एंड सीजन, कि आपको बताना है कॉन्सेप्ट की डे नाइट और सीजन के क्या क्या कॉन्सेप्ट है, आपको वो इसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है। आपको उसमें इवेल्युएशंस के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। मैंने आपको बताया था पहले ही, काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ कि आपका चॉइस में जो क्वेश्चन आता है आपका क्या होता है कि वो इजी क्वेश्चंस भी देते हैं और हार्ड क्वेश्चंस भी देते हैं। चॉइस क्यों देते हैं कि
अगर 6 क्वेश्चन है, 6 में से 3 तो आपके हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे और 3 आपके इजी रहेंगे। अब इसमें वही है कि इसमें 4 तो इजी हैं और 2 हार्ड हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना अच्छे से पढ़ना, आपको जो आंसर बेस्ट तरीके से आता हो आप वो अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन डिटेल आंसर एनी वन, कि आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने बताया था कि आपका एक 8 मार्क्स का आता है और एक 7 मार्क्स का आता है। तो आपके जो 8 मार्क्स वाले में से भी चॉइस मिलती है, ठीक है, और आपके 7 मार्क्स वाले में से भी चॉइस मिलती है। तो ये था आपका प्रीवियस पेपर। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये थोड़ा ये ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये पैटर्न जो है एग्ज़ाम का वो ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग है, आप इसको मत देखना, बट आपको क्वेश्चंस की हेल्प मिल जाए वो आप उस चीज़ से देख करना, ठीक है। आपके इसमें मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और एनी 3 क्वेश्चंस इसमें बोले हुए हैं कि आपको एनी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो कौन कौन से दिए हुए हैं इसमें? राइट एनी 5 एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ डेफिनेस फॉर टीचिंग ईवीएस एंड सोशल साइंस, के आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताने हैं 5 एचआई बच्चों को ध्यान में रखते हुए टीचिंग ईवीएस और सोशल साइंस। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 गुड क्वालिटीज़ ऑफ सोशल साइंस एंड ईवीएस टीचर, कि आपको 5 गुड क्वालिटीज़ बतानी है एक सोशल साइंस और ईवीएस टीचर की। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन ईवीएस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, कि आपको इसमें बताना है ईवीएस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया, कि आपको ईवीएस के सोशल साइंस के साथ आप ईवीएस को इंटीग्रेट करते हो तो आप किस तरह से क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, किस तरह से आप इंटीग्रेट उसको कर सकते हो, ये सब चीज़ इसमें क्या करना है आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, आपके पुराने ओल्ड पैटर्न से है तो उसको कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो न्यू पैटर्न से था वो ऊपर वाला क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। आपका जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा, जो जैसा ऊपर वाला था वैसा ही सेम उस पैटर्न से ही आपका आएगा क्वेश्चन पेपर, ओके। बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग? लेसन प्लानिंग बतानी है कि क्या होती है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मेकिंग वन फॉर ईवीएस और सोशल साइंस। हाँ, एक और चीज़, अगर आपकी पेपर में लेसन प्लान बनाने के लिए आता है, अगर आपको लेसन प्लान अच्छे तरीके से बनाने आता है तो बनाओ, वरना उसके अपोजिट जो आपको चॉइस में क्वेश्चन मिलता है वो आता है तो आप वो करो, क्योंकि लेसन प्लान सुनने में ईजी है कि आप फ्री के मार्क्स मिलते हैं, बट उसको बनाने में टाइम वेस्ट बहुत होता है, ठीक है। और क्योंकि अगर आप एक लेसन प्लान बनाते हो तो लेसन प्लान में क्या होता है कि आपको पूरा प्रॉपर लेसन प्लान तैयार करना होता है कि आप क्लास वर्क में क्या वर्कशीट्स बना देते हो वो भी आपको बनानी है, होमवर्क में क्या वर्कशीट्स दोगे आपको वो भी बनानी पड़ती है, किस तरह से आपने बच्चे का एवेल्यूएशन किया है चैप्टर के बाद वो भी आपको उसमें शो करना होता है। तो ये सब चीज़ में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको उसके अपोजिट कोई और क्वेश्चन दिया हो वो ईजी हो, अगर आपको वो आता हो तो आप वो अटेम्प्ट करो, ठीक है। लेसन प्लान में मत फंसना क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, कि आपको इसमें बताना है टीचिंग मेथड्स इसमें बताने हैं, कंफ्यूज मत होना अगर ये आ जाए कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, टीचिंग मेथड जो है वो सेम ही है, ठीक है। आपको वही एक्सप्लेन करने हैं। टीचिंग मेथड प्रोजेक्ट मेथड हो गए, ठीक है, डिस्कशन मेथड हो गया, सोर्स मेथड हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, फील्ड ट्रिप मेथड हो गया और आपका पेंडुलम मेथड हो गया, और तब ये सब आपके टीचिंग्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं, और जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन स्कोप, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एंड सोशल साइंस टू चिल्ड्रन विद डेफनेस, कि आपको इसमें बताना है स्कोप, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव किसके, ईवीएस और सोशल साइंस के, ठीक है। तो ये थे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नीचे आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, और बार बार आपको बोल रही हूँ
जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं देखे एवीएस के, आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। और अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर कर जाना, ठीक है। 6 तारीख को आपका पहला एग्ज़ाम पेपर 7 है और फर्स्ट ईयर का है पेपर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और पेपर 7 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़े हैं प्लीज़ उनको पढ़ें, अच्छे से प्रिपेयर करें। और बाकी अगर आपको नहीं पढ़ना अभी भी तो फिर भगवान भरोसे आपके नंबर आएंगे। और बाकी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और प्लीज़ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, ऑल द बेस्ट।